बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके बेटा, स्टार्ट करते हैं। तो हमने बेटा अभी स्टॉप किया था थोड़ी देर पहले, जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे थे इनकम स्टेटमेंट रेशियोज को। तो वहीं से बेटा दोबारा स्टार्ट करेंगे। तो हमने पहले जो रेशियोज में डिस्कस की दैट इज कवरेज रेशियो। सेकेंड रेशियो बेटा हम डिस्कस करेंगे एक्टिविटी रेशियोज। जी, क्या होता है बेटा एक्टिविटी रेशियोज? ये क्या बताती है किसी कंपनी के बारे में? जी सर, कैश या रेवेन्यू जनरेट करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन कितना एफिशिएंटली अपना एसेट यूज कर रही है। ओके, बिल्कुल ठीक है। और इसके अलावा बेसिकली ये रेशियोज बताती हैं हाउ एफिशिएंटली द कंपनी यूजेस इट्स एसेट्स, कि कंपनी जो है वो अपने एसेट्स को कितना एफिशिएंटली यूज कर रही है। ये रेशियोज किसी भी कंपनी की एफिशिएंसी ऑफ यूजिंग एसेट्स के बारे में आपको बताएंगी। इसमें जो सबसे पहली रेशियो जो हम लोगों ने डिस्कस करनी है दैट इज अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर। क्या फॉर्मूला था बेटा इस रेशियो का? क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय अकाउंट रिसीवेबल्स। ये रेशियो भी आपको ये बताती है, मैंने आपको बोला कि एक्टिविटी रेशियोज आपको बताएंगे कि हाउ एफिशिएंटली द फर्म यूजेस इट्स एसेट्स, की कंपनी अपने एसेट्स को कितना एफिशिएंटली यूज कर रही है। और ये जो आंसर्स निकलेंगे ये आंसर्स आपके टाइम्स में निकलेंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कोई डाटा पुट करता हूँ, मैं कहता हूँ जी आपकी करंट सेल्स है, फॉर एग्जांपल क्रेडिट सेल्स आपकी हैं 1,00,000 रुपए की, रिसीवेबल्स हैं आपके फॉर एग्जांपल 25,000। आंसर निकलेगा 4 टाइम्स। जो भी आंसर निकलेगा इनका उसको हम टाइम्स में लिखेंगे 4 टाइम्स। जी, क्या इसका मतलब क्या है? अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर आंसर निकला 4 टाइम्स। व्हाट डज इट इंडिकेट? कैसे रीड करेंगे इसको, कैसे पढ़ेंगे? इसका मतलब बेटा ये है कि आपने अपने जो क्रेडिटर्स हैं जिनसे आपने पैसे लेने हैं पूरे साल के अंदर आपने उनसे 4 दफा पैसे रिसीव किए, यानी 4 टाइम्स आप लोगों ने जो है वो अपने पैसों की रिकवरी की है। ये रेशियोज आपको ये बताएंगी। अगर आप लोग इसी रेशियो को, इसी के अंदर जो फर्दर एक्सटेंशन है जिसको हम बोलते हैं अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर, अगर आपने डेज में निकालना हो बेटा, ये जो निकला है, चले मैं इसको आपको थोड़ा सा मजीद आपकी क्लैरिफिकेशन के लिए लिख देता हूँ। ये इसी रेशियो को अगर हमने डेज में निकालना हो तो आपने जो अभी इसको आप डिवाइड करेंगे 360 डिवाइडेड बाय अकाउंट रिसीवेबल, जो आपने अभी ऊपर टाइम्स में निकाला था। तो ये फॉर्मूला आपका डेज का बन जाएगा। अब अगर फॉर एग्जांपल अभी आपने निकाला 4 टाइम्स, तो हम क्या करेंगे 3 इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय 4 कर देंगे, तो विच इज इक्वल टू 90 डेज। देखिए 90 आ रहा है। जी सर। ओके, अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ जो पहली रेशियो उसने आपको ये बताया, ये बेसिकली सेकंड रेशियो उसी की एक्सटेंशन है। पहली रेशियो ने आपको ये बताया कि पूरे साल के अंदर आपने अपने रिसीवेबल से 4 दफा पैसे रिसीव किए, और सेकंड रेशियो ने आपको ये बताया कि वो 4 दफा पैसे आपने कैसे रिसीव किए, हर 90 दिन के बाद आपको एक किस्त मिली है। फॉर एग्जांपल अगर आपको आज 25,000 रुपया मिला है, तो फिर अगले 90 दिन के बाद, फिर अगले 90 दिन के बाद, फिर अगले 90 दिन के बाद इस तरह टोटल 1,00,000 रुपया जो आपको रिसीव हुआ, और 1,00,000 रिसीव करने में आपने 4 दफा जो है वो पैसे रिसीव किए। हर पैसे के दरमियान जो डिफरेंस है वो 90 डेज का है। ये है बेटा, सपोज करें कि आपके पास कंपनी ए का डाटा, अगर मैं कंपनी बी का डाटा लिखूं, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं जी कि उनका उसका आंसर निकलता है 20 डेज, पहले वाला नॉट डेज, फॉर एग्जांपल 20 टाइम्स निकला, और इसको फिर हमने जब डेज में कन्वर्ट किया तो 360 डिवाइडेड बाय 20 किया, तो हमारे पास क्या आंसर आया?
जी करिए जरा इसको, क्या आंसर आ रहा है? सर 18 डेज। अब अगर मैं आपसे पूछूं, बताएं जी कि कौन सी कंपनी ज्यादा एफिशिएंट है, तो आप ए को प्रेफर करेंगे या बी को प्रेफर करेंगे? बी को बी को प्रेफर करेंगे। क्वेश्चन इज दैट व्हाई? सब रिकवरी जल्दी कर लेती। देखिए बेटा, हम लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा था कैश एंड अकाउंट रिसीवेबल मैनेजमेंट के नाम से, जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि जितनी जल्दी पैसा इन होगा उस पैसे को आप उतनी ही जल्दी यूटिलाइज कर सकते हैं। इसका मतलब है कि एक कंपनी जो है वो 90 दिन के बाद पैसे रिसीव कर रही है और एक कंपनी जो है वो 18 दिन के बाद पैसे रिसीव कर रही है। तो वो जो 18 दिन के बाद पैसे रिसीव कर रही है, इसका मतलब है वो टाइम सेव कर रही है। तो जितनी जल्दी आप पैसा इन करेंगे उतनी ही जल्दी आप उस पैसे को मजीद यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर हम एफिशिएंसी चेक करेंगे तो हम कंपनी बी को प्रेफर करेंगे ओवर कंपनी ए। सो दिस द फर्स्ट रेशियो व्हिच इज कॉल्ड एक्टिविटी रेशियो के अंदर आती है अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, टाइम्स के अंदर भी और डेज के अंदर भी। ओके, सेकंड रेशियो बेटा इसके अंदर जो हमने लिखी थी दैट इज इन्वेंट्री टर्नओवर। अगेन बेटा इसके भी हम दो लिखेंगे, एक लिखेंगे टाइम्स के अंदर और एक हम पढ़ेंगे डेज के अंदर। जी, इसका फॉर्मूला बेटा क्या होता है? सीजीएस। सीजीएस स्टैंड फॉर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री। चलें सपोज करें किसी डाटा थोड़ा सा पुट करते हैं, मैं कहता हूँ इसका है सीजीएस है 50,000 और इसकी इन्वेंट्री है फॉर एग्जांपल 5,000 की, तो क्या आंसर निकलेगा? 10 टाइम्स। चलें अब ये बताएं 10 टाइम्स का मतलब क्या है? सर मतलब एक साल में कितने दफा इन्वेंट्री सोल्ड या यूज हुई है? यस बिल्कुल, यानी एक साल में आपने इन्वेंट्री टर्नओवर कितनी दफा किया, यानी एक दफा स्टोर में चीजें आई बेच दी, फिर दूसरी दफा आई फिर बेच दी, तीसरी दफा आई फिर बेच दी, तो पूरे साल में 10 दफा जो चीजें हैं वो आपके स्टॉक में आई हैं, यानी आपकी इन्वेंट्री में आई हैं। इसी तरह अगर हम इसको डेज में निकालें तो सेम बेटा वही फॉर्मूला 360 डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री टर्नओवर, जब ये आपने टाइम्स में निकाला था। ओके, तो 360 डिवाइड बाय अगर हम 10 करते हैं तो आंसर इज 36 डेज। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके स्टोर में एक चीज आती है तो उसको बेचने के लिए 36 दिन लगते हैं, फिर उसके बाद नया स्टॉक आता है, फिर 36 दिन के बाद नया स्टॉक, फिर 36 दिन, यानी एक स्टॉक को बेचने के लिए 36 डेज आपके पास रिक्वायर्ड होते हैं, तो जिसके बाद आपका जो स्टॉक है वो सेल आउट होता है। इसी तरह अगर एक कंपनी बी ले लूं और उसका फॉर एग्जांपल आंसर निकलता है 12 डेज, तो 36 डेज वाली कंपनी ज्यादा अच्छी कंसीडर की जाएगी या 12 डेज वाली ज्यादा अच्छी कंसीडर की जाएगी? 12 डेज वाली। 12 डेज वाली, क्योंकि जितनी जल्दी आप स्टॉक को बेचेंगे उतनी ही जल्दी नया स्टॉक आएगा, तो इसका मतलब है कि आपकी सेल्स भी इंक्रीज हो रही होंगी दूसरी तरफ। तो ये थी बेटा आपकी एक्टिविटी रेशियोज, जो बताती हैं किसी भी कंपनी के बारे में, क्या बताती हैं कि कंपनी की कितना एफिशिएंटली जो है वो कंपनी अपने एसेट्स को यूज कर रही है। इसके बाद लास्ट रेशियो बेटा हमारे पास आती है प्रॉफिटेबिलिटी वाली, उसके फॉर्मूला लिखते हैं, उसके बाद ये रेशियोज वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। माइक म्यूट करें बेटा, माइक म्यूट करें अपने।
थर्ड रेशियो बेटा हमारे पास है प्रॉफिटेबिलिटी वाली। डेफिनेटली बेटा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज क्या बताएंगी, किसी भी कंपनी के प्रॉफिट के बारे में बताएंगे कि वो कंपनी कितना प्रॉफिट कमा रही है। इसमें 2-3 रेशियोज बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि हम यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले हम ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, इसकी बेटा मुख्तलिफ रेशियोज हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये रेशियोज किसी भी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। जी क्या फॉर्मूला था बेटा ग्रॉस प्रॉफिट का, मार्जिन का? ग्रॉस प्रॉफिट ओवर सेल्स। ये बेटा जीपी डिवाइडेड बाय सेल्स। अगर आप उसको परसेंटेज में लिखेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे तो परसेंटेज में आंसर आता जाएगा। टोटल एसेट टर्नओवर बेटा विच इज इक्वल टू सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। ओके बेटा ये मैंने कुछ रेशियोज लिखी है आपके सामने। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन इज इक्वल टू जीपी डिवाइडेड बाय सेल्स, टोटल एसेट टर्नओवर, सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मीन नेट प्रॉफिट ओवर टोटल एसेट्स एंड सो ऑन। तो ये रेशियोज बेटा किसी भी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में बताएंगे। जितना ये रेशियोज का आंसर ज्यादा होगा, जितना आंसर इन रेशियोज का ज्यादा होगा, वो कंपनी उतनी ही अच्छी कंसिडर की जाएगी फॉर द इन्वेस्टमेंट, कि जिस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए। अगर आप एक ही कंपनी को कंपेयर कर रहे हैं तो आप उसकी पिछली 4-5 साल का डाटा आपस में कंपेयर कर सकते हैं कि पिछले 4-5 सालों में जो कंपनीज है वो किस तरह से आगे मूव कर रही है। तो ये बेटा आपके सामने कुछ रेशियोज मैंने लिख दी। बाकी आपकी सामने मैं अभी बुक ओपन करूंगा, उस बुक में से कुछ क्वेश्चन जो है वो आप लोग सॉल्व करेंगे। ये मैंने अभी बुक ओपन की थी, ये बेटा आपके पास, ये मैंने देखिए आपके सामने ओपन किया। ये आपके सामने एंड के ऊपर चैप्टर नंबर 6 है। ये जितनी मैंने आपको रेशियोज पढ़ाई हैं चैप्टर नंबर 6 के एंड पे ये देखिए पूरी तरतीब में बेटा सारी की सारी रेशियोज लिखी हुई हैं, उनके फॉर्मूलाज। करंट रेशियोज, ये आपके सामने लिक्विडिटी रेशियोज, कवरेज रेशियोज, एक्टिविटी रेशियोज, ये सारी की सारी रेशियोज आपके सामने जितनी बेटा हम लोगों ने पढ़ी है वो सारी की सारी रेशियोज आपके सामने यहाँ पे लिखी हुई है। अच्छा अब मैं तो आपको न्यूमेरिकल की तरफ लेके जाता हूँ। जो हमने रेशियोज पढ़ी हैं इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल जो हैं वो आप सॉल्व करेंगे। देन फिर उसमें से आप लोगों ने जो नेक्स्ट क्लास के अंदर करके आने वो बताऊंगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर जो हमारी क्लास होगी उसके अंदर मजीद इसके अंदर कुछ टॉपिक्स जो हैं वो हम डिस्कस करेंगे। ओके एक तो ये बेटा क्वेश्चन नंबर 2 है, ये आपकी सेल्फ करेक्शन प्रॉब्लम का क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें देखिए उसने 3 साल का डाटा दिया हुआ है, 2001, 2002 और 2003 का। ये आपके सामने पूरी की पूरी बैलेंस शीट है यहाँ तक। उसके बाद फिर उसने नीचे सेल्स दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हुआ है, नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, और उसके बाद उसने नीचे आपको यहाँ पे इनकम स्टेटमेंट के बारे में भी डाटा दिया हुआ है। उसने लिखा जी यूजिंग द रेशियो डिस्कस इन दिस चैप्टर एनालाइज द कंपनीज फाइनेंशियल कंडीशन and performance, यानी बैलेंस शीट रेशियोज और इनकम स्टेटमेंट रेशियोज ऑफ द लास्ट 3 years। आर देयर एनी प्रॉब्लम, क्या कहीं पे प्रॉब्लम आपको नजर आ रही है? अब करना ये होगा कि आपने इसी तरह 2001, 2002, 2003 लिखेंगे और यहाँ पे आप उसके कैलकुलेशंस करेंगे। सबसे पहले जिस तरह हमने रेशियो पढ़ी है आपके सामने, दैट इज लिक्विडिटी रेशियो। सबसे पहले लिक्विडिटी रेशियो में पहली रेशियो आती है करंट रेशियो। तो करंट रेशियो का मतलब होता है करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज। तो आपने यहाँ से 2001 के करंट एसेट्स उठाने हैं। अब इसमें करंट एसेट्स देखिए कैश होता है, अकाउंट रिसीवेबल्स होता है, इन्वेंट्री होता है, और नीचे लिखा है नेट फिक्स एसेट्स। अगर कभी आपको ना पता चले कि हमारे करंट एसेट्स कौन से हैं तो फिक्स एसेट्स के अलावा जितने भी एसेट्स होंगे वो आपके करंट एसेट्स होंगे। इसी तरह
फिक्स लाइबिलिटीज के अलावा जितनी भी आपकी लाइबिलिटीज होंगी वो आपकी करंट लाइबिलिटीज होंगी। सर एक्रूवल्स हमारी क्या होंगी? जी सॉरी, एक्रूवल सर हमारी क्या होंगी? एसेट्स होंगे या लायबिलिटी? मुझे आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही, थोड़ा सा लाउड बोलें। सर एक्रूवल सर क्या होंगे? एक्रूवल्स बेटा हम ये आपके शॉर्ट टर्म होते हैं ना। एक्रूवल्स का मतलब होता है जो आपने शॉर्ट टर्म लोन्स लिए होते हैं। अकाउंट पेएबल भी आपका शॉर्ट टर्म लोन्स है, एक्रूवल्स भी आपके शॉर्ट टर्म लोन्स हैं। अब ये देखिए बैंक लोन शॉर्ट टर्म, ये भी शॉर्ट टर्म है। यहाँ पे आके लिखा उसने लॉन्ग टर्म डेट। इससे पहले जितने भी आपके लोन्स हैं ये तीनों के तीनों ये आपके शॉर्ट टर्म लोन्स करंट यस बिल्कुल करंट लायबिलिटीज में आएंगे आप। इसी तरह पहले 2001 को सॉल्व करें, फिर 2002 को, 2003 को, तो आपके सामने हर रेशियो के मुख्तलिफ आंसर आएंगे। 2001 में रेशियो का आंसर और होगा, 2002 में करंट रेशियो का आंसर और होगा, 2003 में करंट रेशियो का आंसर और होगा। आप इसको कंपेयर कर सकते हैं आपस में कि जी फॉर एग्जांपल करंट रेशियो बढ़ रही है, कम हो रही है, लिक्विडिटी रेशियोज बढ़ रही है, कम हो रही है, उसके ऊपर फिर आप कमेंट कर सकते हैं। इस तरह का क्वेश्चन आपको पेपर में भी आ सकता है। मैं आपसे कहूँ कमेंट करें, तो आपने पूरी की पूरी रेशियो को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। जहां पे आपको प्रॉब्लम नजर आ रही है, फॉर एग्जांपल आपने लिवरेज रेशियोज कैलकुलेट की तो 2001 में जो था वो डेट कम था, 2002 में डेट मजीद बढ़ गया, 2003 में डेट मजीद बढ़ गया। तो आप वहां पे कमेंट कर सकते हैं कंपनी जो है वो ज्यादातर लोन के ऊपर जा रही है, इट्स नॉट अ गुड फॉर कंपनी। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज निकालने का, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है तो नो प्रॉब्लम। अगर प्रॉफिटेबिलिटी कम हो रही है तो आप लिखें कि इनकी प्रॉफिटेबिलिटी डिक्लाइन कर रही है, रीजन लिख दें, मे बी सेल्स कम हो रही हो। अब यहाँ पे अगर देखें तो 2001 में सेल्स कितनी है 40 लाख, इसमें 43 लाख, लेकिन तीसरे साल जाके सेल्स आपकी डिक्लाइन कर गई, 38 लाख पे चली गई। तो इस तरह से आप बीच में से जो रेशियोज बुरी आ रही हैं उन रेशियोज को आप कमेंट कर देखिए। उसने ये भी लिखा आर देयर एनी प्रॉब्लम। आर देयर एनी प्रॉब्लम का मतलब है कि जिन रेशियोज के आंसर सही नहीं आ रहे उनको आपने थोड़ा सा इंटरप्रेट करना है, बताना है कि जी क्या क्या प्रॉब्लम कंपनी फेस कर रही है। अंडरस्टैंड बेटा? ये रेशियोज जितने मैंने आपको फार्मूला लिखवाए हैं वो सारी रेशियोज आपने इसके ऊपर अप्लाई करनी है। अच्छा, एक ये क्वेश्चन करना है आप लोगों ने और एक आपने क्वेश्चन नंबर 1 करना है, ये वाला प्रॉब्लम नंबर 1। इसमें उसने आपको सेल्स दी हुई है, टोटल एसेट्स दिए हुए हैं, नेट इनकम दी हुई है और उसने कहा जी कैलकुलेट द टोटल एसेट टर्नओवर। अभी हमने पढ़ा टोटल एसेट टर्नओवर क्या होता है, नेट सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट। तो ये सेल्स है 10 मिलियन और टोटल एसेट्स है 8, तो 10 डिवाइड बाय 8 करेंगे कंपनी ए का आंसर, 20 डिवाइड बाय 10 करेंगे कंपनी बी का आंसर, 8 डिवाइड बाय 6 करेंगे कंपनी सी। ये 6 कंपनी उसने दी हुई है। इन 6 कंपनीज की आपने पहले टोटल एसेट टर्नओवर, फिर नेट प्रॉफिट मार्जिन। नेट प्रॉफिट मार्जिन क्या होता है, सेल्स डिवाइड बाय नेट प्रॉफिट, सो नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स आएगा। उस पे आप कैलकुलेशंस करें। अर्निंग पावर जो अभी आपके सामने जो मैंने यहाँ पे रेशियोज बताई हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को अर्निंग पावर भी बोलते हैं, तो नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स आपके पास आ जाएगा। उस पे आप इसकी कैलकुलेशंस करेंगे। यानी ये सिर्फ ये 3 वैल्यूज हैं, इन तीनों वैल्यूज को आपने डिवाइड करके आपस में एक दूसरे के साथ कैलकुलेशंस करनी है और फिर बताना है कौन सी कंपनी जो है वो ज्यादा बेहतर है। फार्मूलाज आपको सारे मैंने लिखवा दिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो ये देखिए मैं दोबारा आपके सामने इंडिकेट कर देता हूँ। आपकी बुक के एंड के ऊपर ये देखें, ये सारे फार्मूलाज दिए हुए हैं, आप यहां से भी देख सकते हैं। टोटल एसेट टर्नओवर ये देखिए, नेट सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट, नेट प्रॉफिट मार्जिन इज नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स, और उसके बाद उसने अर्निंग पावर का भी बताया हुआ है आपको। और ये देखिए रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को अर्निंग पावर भी कहते हैं। ये 3 रेशियोज बेटा उसमें यूज होने जो मैंने आपके सामने हाईलाइट की। तो नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल, यानी नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल एसेट, ये देखिए अर्निंग पावर ऑफ द इन्वेस्टेड कैपिटल भी इसको बोलते हैं। तो ये 2 न्यूमेरिकल बेटा आप सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास के लिए। अंडरस्टैंड बेटा, गॉट इट? यहाँ तक तो बेटा बताएं रेशियोज के पॉइंट ऑफ व्यू से। नो सर। चलिए अभी मैं आप लोगों की बेटा अटेंडेंस ओपन करने लगा हूँ, साथ साथ में आप लोगों की अटेंडेंस मार्क करूंगा। जिस क्लास की अटेंडेंस मार्क होती जाएगी वो क्लास लीव करता जाएगा।